नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक एजुकेशन के इस लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म पे। अगर आप बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए सेकंड सेमेस्टर के छात्र हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा क्योंकि मैं इस वीडियो में आपके को-करिकुलर एग्ज़ामिनेशन, ह्यूमन वैल्यू एंड एनवायरनमेंटल स्टडीज़ का 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊँगा, जिसका एग्ज़ाम में आने का 100% चांस रहेगा। ठीक है, तो आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं मतलब चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम 23 तारीख को है, तो आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करके जाइएगा। ठीक है, चलिए तो पहला तो क्वेश्चन देखते हैं बिना देरी किए हुए। देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है? भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? 1970, 1971, 1972, 1974। तो इसका आंसर सही हो जाएगा। तो 1972 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर थर्ड 1972 ईस्वी में किया गया था। ये भारत में वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए सबसे बड़ा कानून है, इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? 1993, 1994, 1995, 1996। तो इसके लिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1993। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। शेर कहाँ पाए जाते हैं? बताइए आप लोग, शेर कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? गिर वन, पश्चिमी घाट, सुंदरबन और बक्सा वन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? शेर पाए जाते हैं गिर वन। गिर वन कहाँ पे पाया जाता है? गुजरात में है। तो ठीक है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, अच्छे से याद करके जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक सींग वाले गैंडे के संरक्षण से संबंधित कौन सा है? तो चलिए आपको दिखाते हैं अभी। बताइए इसमें से कौन सा है? काजीरंगा, रणथंभौर, कार्बेट, फूलों की घाटी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? काजीरंगा, असम। काजीरंगा। ठीक है, तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रेड लिस्ट कौन प्रकाशित करता है? रेड लिस्ट कौन प्रकाशित करता है? WWF, IUCN, MAB, IBWL। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? IUCN। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जल प्रदूषण के कारण होने वाली बीमारी कौन सी है? पीलिया, हैजा, एड्स, पेचिश। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जल प्रदूषण के कारण होने वाली बीमारी कौन सी है? इसका सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर 2 हैजा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसका आप लोग सही आंसर बताइएगा। छठवां का आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट करिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। COD का मतलब क्या है? रासायनिक ऑक्सीजन की मांग, कार्बन और ऑक्सीजन की मांग, रेगिस्तान की जलवायु, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए COD क्या है? रासायनिक ऑक्सीजन डिमांड। ठीक, केमिकल ऑक्सीजन वही डिमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? लाल पांडा एक लुप्त प्राय प्रजाति भारत के किस भाग में पाई जाती हैं? तो आप लोग बताइए इसका करेक्ट आंसर कहाँ हो जाएगा? उत्तर पूर्व हिमालय, नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अपशिष्ट प्रबंधन में 3R सिद्धांत का अर्थ क्या है? अपशिष्ट प्रबंधन में 3R का मतलब क्या है? रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल। रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल मतलब कम करें, पुनः उपयोग करें और पुनः चक्रण करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सह अस्तित्व का अर्थ है सहयोग, सहविकल्प, सह अस्तित्व, कॉर्पोरेट पहचान। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सह अस्तित्व। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है? खुश रहने की भावनात्मक स्थिति क्या है? खुशी, आनंद, प्रसन्नता, उपर्युक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। केवल भौतिक सुविधाओं के लिए कार्य करना है। पशु चेतना के साथ रहना, मानव चेतना के साथ रहना, पशु चेतना से मानव चेतना में परिवर्तन, मानव चेतना से पशु चेतना में परिवर्तन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पशु चेतना से मानव चेतना में परिवर्तन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इनमें से कौन सा सही सुमेलित है? समृद्धि, समाज, निर्भयता, भरोसा, सह अस्तित्व, परिवार, सही भावना और स्वभाव। राइट फीलिंग एंड नेचर्स। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? निर्भयता और भरोसा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है?
सही भावना और सही विचार किससे संबंधित है? स्वयं, शरीर, स्वयं और शरीर दोनों से। सारी सुविधा। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्वयं से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कथन चक्रीय और पारस्परिक रूप से समृद्ध उत्पादन प्रक्रियाएं मनुष्य से संबंधित है लक्ष्य स्तर पर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्राकृतिक स्तर पर मानव लक्ष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? पारस्परिक पूर्ति किसकी पहचान है? मार्गदर्शन, श्रद्धा, न्याय, महिमा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? न्याय के है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा न्याय। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? शब्द निश्चित, निरंतर, बिना शर्त से तात्पर्य है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सभी, सभी, ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण पर शहरीकरण का नकारात्मक प्रभाव नहीं? वनों की कटाई, प्रदूषण, अपशिष्ट पुनर्चक्रण, जैव विविधता की हानि। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वेस्ट रिसाइकलिंग, मतलब अपशिष्ट पुनर्चक्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? का अर्थ है पर्यावरण क्षरण को अवशोषित करने की क्षमता, वहन क्षमता, पारिस्थितिक पद चिन्ह, कार्बन पद चिन्ह, और क्या अवशोषण क्षमता। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अवशोषण क्षमता, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी समस्या अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि से संबंधित नहीं है? संसाधनों की खपत, पर्यावरण प्रदूषण, खाद्य और ऊर्जा की कमी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वर्षा वनों के बड़े क्षेत्रों में पेड़ों की कटाई का दीर्घकालीन प्रभाव है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उन क्षेत्रों में मृदा अपरदन की दर में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? हरित रसायन के लिए कौन सा सही नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गैर क्षरण के लिए डिजाइन, डिजाइन फॉर नॉन डिग्रेडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? उच्च घनत्व या भीड़ भरे वातावरण से निपटने की क्षमता से तात्पर्य है। इसका कहेगा भीड़ सहनशीलता। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा शहरीकरण का पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव नहीं है? तो ये क्वेश्चन देखिए, फिर से रिपीट किया है। अपशिष्ट पुनर्चक्रण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यदि कोई जल निकाय स्वस्थ है और कोई महत्वपूर्ण जैविक गतिविधि का समर्थन नहीं करता है तो उसकी स्थिति जैसे हाइपोट्रोफिक, मेसोट्रोफिक, यूटोट्रोफिक, ओलिगोट्रोफिक ओलिगोट्रोफिक हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? मानव पर्यावरण का कौन सा घटक नहीं है? भूमि, धर्म, समुदाय, परिवार। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। शरीर की ज़रूरतें अस्थायी होती हैं जबकि स्वयं की ज़रूरतें निरंतर होती रहती हैं। ठीक, कंटिन्यूअस होती हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अम्लीय वर्षा संगमरमर और चूना पत्थर के साथ प्रतिक्रिया करके बनाती हैं। क्या बनाती हैं? कैल्शियम सल्फेट बनाएंगे। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 क्या? पारिस्थितिक पिरामिड हमेशा आधार पर निम्नलिखित से शुरू होता है? घटक, उत्पादक, उपभोक्ता, उनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उत्पादक, प्रोड्यूसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है? चिपको आंदोलन किसके संरक्षण के लिए शुरू किया गया था? वन, घास के मैदान, रेगिस्तान, मिट्टी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बायोस्फीयर रिजर्व में निम्नलिखित जोन हैं सिवाय एक के? कोर जोन, कमांड जोन, बफर जोन, गोलाकार जोन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कमांड जोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्या निम्नलिखित में से कौन सा इनमें से इन सी के तहत सीटू संरक्षण के अंतर्गत शामिल नहीं है? जू, राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, बायोस्फीयर रिजर्व। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ताजमहल का पीला पड़ना किसका प्रभाव है? अम्लीय वर्षा, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन क्षरण, उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एसिड रेन, अम्लीय वर्षा का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बीओडी का अर्थ है? बीओडी क्या है? बीओडी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, जैविक ऑक्सीजन मांग। नो 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 नो, जैविक ऑक्सीजन मांग नहीं हो जाएगा। इसका क्या होगा? जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर क्या है 35। यह निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? मीथेन, जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ग्रीन हाउस गैसेज सभी हो जाएंगे, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर 4 क्या आ जाएगा? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन दिवस मनाया जाता है कब? 3 जनवरी, 16 सितंबर, 10 नवंबर, 26 मार्च। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 16 सितंबर को, 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जीवाश्म ईंधन के जलने से बड़ी मात्रा में निकलती है, क्या निकलती है? जीवाश्म ईंधन जलता है हवा में नाइट्रोजन, हवा में सल्फर, हवा में कार्बन डाइऑक्साइड, हवा में ऑक्सीजन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हवा में कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, हवा में CO2। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठोस अपशिष्ट का कार्बनिक पदार्थ विघटित हो जाएगा जल प्रवाह के मिट्टी के कणों से, सूक्ष्मजीव की क्रिया से, ऑक्सीजन से, ऑक्सीकरण से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सूक्ष्मजीवों की क्रिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इस पेपर का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो उसको ज्वाइन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 39 क्या है? सभी उपभोक्ताओं की देखभाल क्या है? स्वपोषी, मांसाहारी, विषमपोषी, ये सभी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विषमपोषी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अमोनिया को नाइट्रेट में बदलने को कहा जाता है। अमोनिया को नाइट्रेट में बदल देंगे तो उस प्रोसेस क्या होने के? विनाइट्रीकरण, नाइट्रीकरण, अमोनीकरण, नाइट्रोजन निर्धारण। तो इसका करेक्ट आंसर क्या था? नाइट्रिफिकेशन, मतलब नाइट्रीकरण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 41 क्या है? सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो आप लोग बताइए, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2, यमुना नदी पर सरदार सरोवर परियोजना स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे बड़ा न्यूक्लियर परमाणु दुर्घटना हुई थी? न्यूयॉर्क, भोपाल, चेरनोबल, बीजिंग। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चेरनोबल। 1986 की सबसे बड़ी न्यूक्लियर दुर्घटना हुई थी वहीं पे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में पहला राष्ट्रीय उद्यान 1936 में स्थापित किया गया था, कौन सा भारत का राष्ट्रीय पहला उद्यान जो 1936 में स्थापित किया गया था? इसका करेक्ट आंसर क्या था? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मन की वह पसंद और समग्र अवस्था क्या है जो आंतरिक सद्भाव पैदा करती है? समृद्धि, खुशी, सहजता, स्वसंगठित। जिसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हैप्पीनेस, खुशी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हर इंसान की मूल इच्छाएं क्या है जिसके लिए वह काम कर रहा है? भौतिक सुविधाएं, बोध और समझ, खुशी, समृद्धि, निरंतर खुशी और तत्परता। इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? समृद्धि, नहीं नहीं, खुशी और समृद्धि। ठीक ठीक, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समृद्धि का अर्थ है, समृद्धि का अर्थ क्या है? आप लोग बताइए, कमेंट करिए आप लोग। समृद्धि का अर्थ क्या है? खुशियाँ, धन, सफलता और कुशलता। तो ऑप्शन 3 होगा। आप लोग कमेंट करके बताइए सही आंसर इसका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जीवन का तीसरा स्तर क्या है? जीवन का तीसरा स्तर क्या है? समाज, व्यक्ति, परिवार, प्रकृति। जीवन का तीसरा स्तर क्या है? सोसाइटी, समाज है तीसरा स्तर। ठीक है। पहला व्यक्ति, दूसरा परिवार, तीसरा समाज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बोध और समझ के परिणाम क्या है? कार्य, मूल्य, खुशी, स्वास्थ्य। इसका करेक्ट आंसर क्या है? मूल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 49, आत्मा अवशोषण की विषय वस्तु है? इच्छा और आवश्यकताएं, कार्यक्रम और आवश्यकताएं, कार्यक्रम और व्यावहारिकता। इच्छा और कार्यक्रम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इच्छा और कार्यक्रम। आखिरी क्वेश्चन देखेंगे, एक सामंजस्यपूर्ण दुनिया 4 स्तरों पर मूल्य द्वारा बनाई गई है। ये हैं घर, परिवार, समाज। जिसका करेक्ट आंसर कहता है व्यक्ति, परिवार, समाज और ब्रह्मांड। व्यक्ति, परिवार, समाज और ब्रह्मांड, इंडिविजुअल, फैमिली, सोसाइटी एंड यूनिवर्स। ठीक है। तो ये रहा दोस्तों आपका बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस। इसको आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा। इसका एक और वीडियो हमारे टेलीग्राम मतलब चैनल पे अपलोड है, उसको भी आप लोग देख कर जाइएगा। आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। आपके एग्जाम के लिए शुभकामनाएं। थैंक यू। मिलेंगे नए वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।